कि इस मोमेंट में ये बॉडी क्या रस में है, कि गुड बैड है, पर गुड बैड एक्चुअली होता नहीं है। Talent, is that enough? प्रेजेंट में मोमेंट की इनकन्वीनियंस है। Angels fly because they take themselves very lightly. Two things most people do wrong in the beginning of their career. Because our mind has been lying us since ever. Exposure don't pay the bill. डिलेमा ये है कि यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। मेथड एक्टिंग एक्चुअली क्या है? आप मजे कर सकते हो, आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हो और बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हो। जो है सामने वो सच है, जो दिमाग में है वो नहीं है। मोहब्बत है। कहीं है कहीं नहीं, वो देखते हैं। Hello everyone, welcome to the VR Art podcast. Today's guest likes to call him a shape-shifting storyteller. Yes, he's always jumping from stage to the screen to web shows to audiobooks and now micro series. Yes, today's guest is the face and the favorite antagonist of the currently viral micro series Unmatched. Presenting Bhanu, that is Akshay Anand Kohli as a guest today. And let's see what he has for us all. Stay tuned. Let me welcome you, Akshay Anand Kohli. हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए. थैंक यू। So, firstly मुझे ये बताइए, अगर कोई भी एक परफॉर्मर सुपर हीरो है, हाँ, तो उसका सुपर हीरो पावर क्या है? In a nutshell. ओके। परफॉर्मर की सुपर पावर मुझे लगता है ये है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, हम लोग बहुत सारी और चीजें अटैच कर देते हैं परफॉर्मर्स के साथ, एक्टर्स के साथ, जो लोग दिखते हैं सामने उनके साथ, बट देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट हैज गॉन बिहाइंड। लाइक वी गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द सिंगर फॉर द सॉन्ग, but there's a person who imagined the lyrics and made the tune and a lot of things, but सारी limelight the performer ले जाता है। ठीक है, सिमिलरली एक्टर्स के केस में चाहे स्टेज पे हो या फिर फिल्म्स में हो, एक्टर्स आर द परफॉर्मर्स, तो उनको सारी लाइमलाइट मिल जाती है, उनको बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा दिया जाता है, हम लोग को, आई एम इंक्लूडिंग माय सेल्फ। ठीक है, हमारा काम है सिर्फ कम्युनिकेट करना, राइट? जो डायरेक्टर का विजन है, जो राइटर ने लिखा है, उसको अगर हम पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ और ऑर्गेनिक तरीके से कम्युनिकेट कर देना ऑडियंस तक, वो हमारी सुपर पावर है। And the reason why I started with this question is because आज का हमारा जो एपिसोड है, it revolves around a performer's toolkit. अगर एक performing artist जो अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है या कि कर चुका है, and is at a stage where he is sort of कि अब और क्या, what new do I find in myself? एक परफॉर्मर की टूलकिट में क्या क्या औजार होने चाहिए, what is the arsenal that he needs to be a better performer at whatever be it an actor, be it a writer, be it a singer or whatever. So for that purpose, let's put naturally जो हमें हमारे पास होती है, which is talent. So talent, is that enough? Because some people are God sent, some people just have the knack. See, firstly, I'm no expert. ठीक है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो कुछ भी किसी को एनलाइटन कर दे या कुछ भी इस तरह के टूल्स दे दे किसी को। ठीक है, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बट यू राइट, मुझे ऐसा लगता है टैलेंट जो होता है वो इंटरेस्ट का बाय प्रोडक्ट होता है, राइट? कि अगर यू आर अ वेरी टैलेंटेड डांसर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिंस यू वर अ किड, अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं होता तो तुम उस स्किल में ज्यादा घुसते नहीं, उस फॉर्म को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, और फिर कुछ टाइम बाद तुम्हारा वो टैलेंट भी नहीं रहता, राइट? परफॉर्मिंग आर्ट्स का क्या है कि उसमें सब काम आता है। मतलब अगर तुम 3 महीने नारियल काटना सीख रहे हो तो वो भी काम आएगा। हर तरह के फॉर्म में जो भी फिजिकल फॉर्म्स हैं, जैसे कराटे किड में एक सीन है जिसमें जैकी चैन जेडन स्मिथ को बोलता है कि तुमने अपनी जैकेट जमीन पे गिराई है, इसको उठा के रिपीटेडली डालो। सो दैट इज समथिंग ही लर्न्स थ्रू प्रैक्टिस, एंड वो उसका स्किल और उसका फिर इवेंचुअली टैलेंट बन जाता है। मसल मेमोरी बन जाती है। पहले तो हम लोग किसी एम्बिशन की वजह से करते हैं हमेशा हर चीज, तो एक पॉइंट बना लेते हैं फ्यूचर में कि हमें वहां जाना है, और फिर उसके टुवर्ड्स हम काम करते रहते हैं कि नहीं मुझे ये अवार्ड चाहिए, मुझे ये फिल्म चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है, इसके लिए मैं करते जा रहा हूँ। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स, यू रियलाइज कि वो जो चीज है ना तुम्हारी नेचर का पार्ट बन गया है, अब आप उसकी तरह ही बिहेव करोगे। नाउ यू डोंट नीड एन एम्बिशन, you don't need an objective, you don't need a motive. Correct. Your nature has completely transformed into the nature of a dancer or a singer. अब यहाँ पे सबसे important चीज जो आ जाती है वो ये है कि इस point पे we need to have freedom from what we already know. Sorry, could you
What It's you like, already know is our strength, right? yeah, what information and knowledge we've been collecting for so many years हाँ to become something, to become an actor. हाँ ठीक है? Now that has made you confined, that has made you limited. Now you are only thinking and behaving like an actor. got it. You have limited the possibility of your human experience. All right. ठीक है? हाँ अब अगर हम इस नॉलेज से फ्रीडम पाले किसी तरह से, भूल ही जाएं जो सब सीखा है, क्योंकि वो नेचर बन चुकी है, इतने सिक्योर हो जाएं कि अब उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता. देयर इज नो पॉइंट इन फ्यूचर, दैट इज एन एम्बिशन. देयर इज नो पॉइंट इन पास्ट वी आर होल्डिंग ऑन टू, कि हमें ये तो पता ही है, ये सर्टिफिकेशन तो है ही हमारे पास. ठीक है? तो आता है प्रेजेंट. ठीक है? और उस प्रेजेंट के अंदर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं. Okay. So let's take your example where you said actor को भूल जाना चाहिए कि वो actor है after a point, right? For him to यार, flourish and grow. इसमें ना एक बहुत थिन लाइन है. ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, एंड मुझे लगता है कि अगर ये विटनेस हुआ है मुझे, तो इसमें कुछ मजा है. मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छा है, ये बुरा है. आई एम नो There's no right or wrong. देयर इज नो राइट और रॉन्ग. पर अगर आप चाह के भूलने की कोशिश करोगे ना, तो भी अपनी ही ईगो से अपने अंदर की नॉलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. ठीक है? तो भी आप प्रेजेंट में नहीं हो. सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं बोलूं कि नहीं यार मैं तो अपनी ईगो को एकदम नीचे रखता हूँ, तो उसमें भी सबसे ज्यादा स्ट्रेस मैंने उस लाइन में मैं पे दिया कि मैं तो अपनी ईगो को सबसे नीचे रखता हूँ. That's right. Yeah, राइट? yeah. तो वो हम कर नहीं सकते. And what about people who are confused? मान लो कि मेरे पास God gifted दो चीजें हैं. Let's say I'm an amazing singer, I have a good voice, and at the same time, I mimic well. Okay. Okay. So, how do I know that this is something that I need to pursue out of the two? Why do I have to tag myself in one bracket? Your question was if you are a good mimicry artist and a good singer, ठीक है? And you have to choose. Why do you have to make a choice? ये हमारा delusion है कि हम कोई choice बनाते हैं. There is no choice. ठीक है? अगर हम उस अप्रोच से, उस प्रेजेंट में रह के क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने की अप्रोच से जा रहे हैं, तो हमें ये भी समझ आएगा कि एक्चुअली देयर इज नो चॉइस दैट वी हैव एवर मेड. What happens to the razor sharp focus? If I'm hooked onto this one thing, the possibilities of me achieving there or getting it are higher as opposed to if my mind is in a dilemma कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ. Okay, so dilemma is a part of mind. मैं बोल रहा हूँ dilemma से फ्री होने के लिए. ठीक है? Again, I'll explain it in a different way. जब हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो एकदम लैंटर्न की तरह स्प्रेड आउट होती है, लाइट. ठीक है? तो कुछ भी सामने आता है, वी गिव इट अटेंशन. The idea is to give attention. Creativity lies in giving attention to what is real. ठीक है? Real पे attention देते तो creative flow में हम आ सकते हैं because that is present. Attention की बात है. तो kid जिसका sense of self, sense of image, उस kid को नहीं पता कि वो actor है. ठीक है? उसका सेंस ऑफ सेल्फ अगर इतना डेवलप नहीं हुआ है अभी तक, तो उसकी अटेंशन हर चीज पे जाएगी. उसके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है. उसके लिए वो कीड़ा भी इंपॉर्टेंट है, हिलता हुआ पत्ता भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है. लेकिन जैसे जैसे वो किड बड़ा होता रहता है और उसके घर वाले बताते हैं कि नहीं तू तो बड़े होकर एक्टर बनेगा, तू तो बड़े होकर एक्टर बनेगा, तो अब वो एक्टर बनने लग जाता है. सेंस ऑफ इमेज बनने लग जाती है. वो सेंस ऑफ इमेज जो है वो फिक्शन है, एक तरीके से वो फिक्शनल आइडेंटिटी बन रही है. ठीक है? और उसका जो स्कोप ऑफ, जो उसकी कॉन्शियसनेस के जो लिट थी ना फुल, वो नैरो होते 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 एकदम स्पॉटलाइट पे आ जाता है. तो हमने क्या किया, इतनी सी स्पॉटलाइट को रेजर शार्प फोकस बोल दिया. ठीक है? रेजर शार्प फोकस बोल दिया और उसके आसपास का सब डार्कनेस में फेंक दिया. So go with the flow. Go with the flow. बेसिकली एक लिमिटेड स्टोरी ने आपको बांध के रखा हुआ है. आप उससे बाहर ही नहीं निकल रहे. हो सकता है you can create endless amount of value by doing something else. But you're not pursuing it because you're razor sharp focused on doing. It's limiting you. It's limiting you. That's correct. Oh wow, quite an insight, yeah. This kind of lens is giving me more security. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. You must have heard about my show Unmatched. Yeah. Viral right now. So when I got this call from the director कि we are making something like this, his first question was कि would you like to do something like this? He was apprehensive in the beginning that I would want to do it or not. ठीक है? तो उसने मुझे पूछा and I instantly said yes. ठीक है? मुझे ऐसा लगा कि यार फिल्म एक्टर बनना है, फिल्म एक्टर बनना है, फिल्म एक्टर बनना है.
तो उसकी वजह से कुछ भी काम छोटा बड़ा नहीं है, तो मैंने क्विकली हाँ बोल दिया, ठीक है। पर अगर मेरा वो रेजर शार्प फोकस होता कि नहीं मुझे तो वाईआरएफ की फिल्म में लीड ही करना है, तो मैं ये कभी नहीं करता। वो ब्लाइंडर्स को खोल दें। अभी दिस आई एम टेकिंग फ्रॉम माय फ्रेंड एंड वेरी वेरी गुड परफॉर्मर सृष्टि श्रीवास्तव। शी डिड अ पीस एट स्पोकन फेस्ट। उस पीस का क्रक्स ही ये था ब्रो, एंड आई वाज सो हैप्पी टू हियर दैट कि उसकी कहानी थी कि हाउ शी वांटेड टू बी अ हीरोइन, बट शी वाज गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स and she was saying yes to everything, 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 everything. And there was a journey that she was a fan of Bachchan and everything. And then she started accepting, वो blinders को खोल दिया, accepting what the universe is asking her to do. And she kept on doing that, as doing opposed to that. what she wants to do. Yeah, and made those opportunity का scope limitless, wide कर दिया. And then she happened to do this film where she was cast with Bachchan, and after the film got released, she got a bouquet and a handwritten note from Amitabh Bachchan. And she was like, कि अगर मैं सिर्फ वो blinders लगा के हीरोइन बनना हीरोइन बनना हीरोइन बनना करती रहती, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मुझे कभी, मैं उसको आने ही नहीं देती। So it's like following what the universe is telling you in a way, not being stuck up. So to हाँ, वही पिछले साल मैंने भगवत गीता के बहुत सारे वर्जन्स पढ़े, ठीक है। ठीक है, तो for an already और मुझे talented person, multi-talented person, he is now reading the Gita also. मतलब एक एक दिमाग में कितना रखते हो यार? ब्रो इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। तो दिमाग में रखने की चीज ही नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं रखना है कुछ दिमाग में, एक्सपीरियंस करते जाना है क्योंकि वो Okay. एक्सपीरियंस आपके साथ रहता है। Hmm. सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वेंट थ्रू some 3-4 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ भगवत गीता बाय डिफरेंट पीपल, ठीक है। तो हर जगह यही समझ आ रहा था कि इट्स अ डिल्यूजन कि हम कोई चॉइस ले सकते हैं, इट्स अ डिल्यूजन कि हमने आज तक जो चॉइस ली है वो हमारी थी, ठीक है। कमिंग बैक फुल सर्कल टू योर क्वेश्चन, Hmm. कि एक परफॉर्मर के लिए वो चॉइस लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं सोचता रहूंगा कि मैं कल हीरो बन जाऊंगा, फिर मैं एक गाड़ी लूंगा, फिर मैं ऐसी फिल्में करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मैं मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म करूंगा, फिर ये करूंगा, और मैंने इतना सारा टाइम कंज्यूम कर दिया एक थॉट में जो स्टार्ट हुआ मैं से, और वो मैं फिक्शन है, ठीक है। तो मैं रियल में कब आया? I know. मैं उस रियल में अगर आके देखता हूँ तो वहां इतनी एंडलेस अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। And I think this is the difference between the ones who do and the ones who just stay back thinking कि हाँ मुझे तब कॉल आएगा तब मैं करूँगा। हाँ, हो सकता है, जब कॉल आए तब हो सकता है, वो कॉल या इन मोस्ट लाइकलीहुड नहीं हो आए। सकता है। एंड टू एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन एक्शन, नॉट रिएक्शन। रिएक्शन और एक्शन में बहुत फर्क है। रिएक्शन जो होता है वो हम अपनी इमेज से देते हैं, हमारी ईगो का रिएक्शन होता है, हमारे सेल्फ का रिएक्शन होता है जो कि फिक्शन है, ठीक है। एक्शन वो होता है जो हमें करना जरूरी है। Wow, quite a loaded conversation this was. All right. Okay, इससे थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा shallow level पे आते हैं, and we'll come back to the performers toolkits. This was indeed insightful, and now I would like to ask you some practical आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आपको कभी ऐसा हुआ है कि परफॉर्मेंस करते वक्त while you're in a performance you discovered कि यार this it sort of changed your mindset completely or changed you as a performer? Probably it doesn't happen while we are performing, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे our attention is on the performance, on the things that are happening, on the things that are going on. But you feel something, right? When But you're in on that stage. preparation, yes. In preparation. In preparation, Okay. yes. Because every character comes with their own story, own needs, own primal wants, things that the character is experiencing, but I haven't personally experienced in my life. So that gives me a chance to find reasons why this fictional character, which most of it is given in the script, ठीक है, most of it is part of the story, and basically उसको derive करना है story से। हर एक की कहानी अलग होती है, अलग characters, we definitely learn more things about human behavior, interesting choices, which we will not probably do in real life, but the character would do. Also because I've got to play a lot of roles which are considered as negative roles, where the people don't, they're doing wrong things, like a terrorist or a gangster and all this, or a stalker, mafia, all this. I got a chance to play all these roles, and the preparation of those parts kind of made me empathetic.
ठीक है, That's क्यों quite the contrary, don't you think? towards those characters, because अब मैं अगर स्क्रीन पे हूँ, ठीक है, मैं चाहूंगा कि लोग मुझे पसंद भी करें, पर मैं गंदे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे वो ढूंढने में बहुत मजा आता है कि या ऑन पेपर दिस कैरेक्टर इज अ बैड गाय, ठीक है, बट देयर शुड बी समथिंग लाइकेबल अबाउट इट, Or relatable or राइट, likable. हाँ. या लाइक बम्बई मेरी जान में द ओपनिंग सीन इज कि मेरा कैरेक्टर एंटर होता है और आते ही सीधा गोली मारता है, आई एम स्माइलिंग एंड आई एम सेइंग हाय विद द गन ओनली, ठीक है, दैट मींस कि ओ Oh. ही इज अ स्वीट गाय, ही इज किलिंग पीपल, ठीक है, तो हाँ मुझे वो करने में बहुत मजा आता है कि टू फाइंड व्हाट इज गुड अबाउट The समवन, bad guy. एनीबडी। ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि एक स्टोरी का जो पर्पस है ना, अगर कोई कहानी खत्म हुई है और खत्म होने के बाद द रिमाइंडर फीलिंग इन द ऑडियंस इज हेट्रेड, हेट्रेड इज नॉट समथिंग एनीबडी शुड Be left with. प्रोवोक और या बी लेफ्ट विथ। मैं चाहूंगा कि मेरे जो कैरेक्टर एक कहानी बता रहा है, of course I can't go away from what the communication of that character is. It's the messenger who's nicely telling the story, who wants you to be in love with, even if you're a bad guy. Got it. That is something which makes me more empathetic Mhm. towards life in general. Let's say you also have 2 amazing workshops that you do. Hmm. So is this idea stemming from the years of workshops that you've conducted? That firstly, the Navrasa workshop Hmm. to mention. The second is acting a monologue. Yeah. So I've attended the Navrasa, and Hmm. guys, mind you, it is eye opening. Not just if you want to pursue acting or anything, but it just shows you how a simple thing as a breathing can turn on your emotions and trigger different emotions by the different patterns that you breathe. So you can on demand ignite that emotion out of you just by the way you breathe. So all this has been done by him in the workshop, and he's a phenomenal tutor and conductor of the workshop. So about these 2 workshops, could you enlighten us ke how are these workshops not just relevant for an actor or a budding actor, aspiring actor, but also in life? I did my first session in 2017, I guess, and I think उसी time के around you did it. Reversing a little, ठीक है, in time, in 2014, I experienced a workshop at Adi Shakti, ठीक है, and experienced a technique over there, which is a classical technique. Classical performers use it, and मेरा ना एकदम ऐसा flip हो गया था scene कि ओ जो मैंने सीखा है यहाँ पे, जो मुझे समझ आया है, there was a flip moment, and I was like, अब So that तो was your moment. Maybe your previous question का ये आंसर हो सकता है. तो मैं बैंड बजा दूंगा, ठीक है, अब मुझे ये समझ आ गया है कि हर रस का क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसकी ब्रीदिंग कैसे होती है, अब मैं कोई भी रस ऑन डिमांड क्रिएट कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड एंड आई केम बैक, बहुत प्रैक्टिस किया अपने ऊपर, उसको एक्सपेरिमेंट करता रहा। ऑल्सो आई वाज डायरेक्टिंग प्लेस, तो आई हैड एक्टर्स अवेलेबल जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, me being one of them. you being one of those. And then one day in 2017 I realized कि इससे ना एक वर्कशॉप में डिजाइन करके लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि जो मुझे समझ आया है कि ब्रीदिंग से हम कोई भी इमोशन कर सकते हैं, वो मैं लोगों को बता दूं। Over a period of doing the same thing again and again and again and again, what I realized, and you have to do this workshop again now, because what I realized कि this was a very egoistic approach to create emotions at your will. It gives you a lot of egoistic satisfaction. It gives you results also, no? Results, yes, but it's a very egoistic approach. Okay. कि मैं जो चाहूँ वो उस breathing को change करके कर सकता हूँ. And suddenly the whole lens had a U-turn. मतलब it flipped completely for me. And मुझे realize हुआ कि we are not separate from the field. The environment that we are breathing through the breath, because breath being our most intimate relationship with the environment, वो हमें एक रस के अंदर एक लेके जा रहा है। अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि उसको विटनेस करके समझ लें, जान लें कि हम उस मोमेंट में, उस एनवायरनमेंट में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ओके, देयर आर 9 प्राइमरी इमोशंस, उन प्राइमरी इमोशंस का यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक, तो जब वो हम एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो हम उसको विटनेस कर सकेंगे कि वो हो रहा है तो कैसे हो रहा है, अपने बारे में जान सकेंगे, एंड हमें सारा टाइम ये अवेयरनेस रहेगी कि हम इस मोमेंट में क्या फील कर रहे हैं।
Okay. And that awareness is the most powerful thing. If I were to ask you, इस moment में what is your rush? So, See, both of us, ठीक है, if you observe very clearly, ठीक है, we are smiling. हाँ. Our tip of the tongue is touching the upper Touching the- palate. ठीक है, and Yeah. this is a very sweet thing that is happening because our presence, we both are part of this environment. ठीक है, हम दोनों श्रृंगार रस के अंदर है. Wow. So guys, श्रृंगार का तो आपको पता चल गया कि टिप ऑफ द टंग ऊपर होती है, थोड़ी सी ऐसी आती है. वो hardly कुछ पता चला है. If you all are interested, not just the actors, but in general, if you want to be more aware of yourself, I highly recommend you all attend his workshop called the Navrasa, because like he said, you know at any given point in what rush you are, in what state of emotion you are. It just improves your awareness. भले आप ऑफिस में बैठे हो, भले आप शॉप पे बैठे हो, भले आप वर्कशॉप में हो, भले आप घर पे चिल कर रहे हो, you just are more aware in the present कि आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है. So it's a great workshop curated by him. I'm excited to come again. So Yeah. please. तो इनिशियली पता है जब ये स्टार्ट हुई थी तो ये वर्कशॉप इस बारे में थी कि हाउ टू क्रिएट इमोशंस एट योर विल. It's not about it anymore. So now the workshop has become about emotional awareness. That is something which is really required. We need it in today's our world life. especially. It's very important. And So these set of emotions, if I were to ask you कि ऐसे 2-3 आप कोई exercises बता दो that can make me more centered, कि अगर मैं बहुत सारा thoughts में रहता हूँ, overthinking करता हूँ, so how do I get back to the present? कि भाई वो शांत रस बोलते हैं ना, how do I come there? there is an exercise which we can do. Okay. Am I allowed to read a poem? Yes, yes, ठीक please, है. by all means. I don't know ये कविता है क्या है. एक प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है, एक इंटरैक्टिव पीस भी कहा जा सकता है, या सिंपली बकवास भी कहा जा सकता है. नज्म कह दिया तो आप कहोगे कि ये तो नज्म है नहीं, पर आजाद नज्म नाम की भी एक चीज होती है. तो आज देखते हैं कि एक नज्म कितनी आजाद हो सकती है. अब जिस नज्म का उन्वान यानी कि टाइटल ही नहीं है, उससे हम और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे. वैसे मैं सुनानी शुरू कर चुका हूँ, जिसे मैं नज्म समझ के सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हो, हम ऑलरेडी उसमें घुस चुके हैं. तो आज आप ही बताओगे कि क्या है और क्या नहीं है. मैं एक मिसरे यानी कि कपलेट जैसा कुछ पढ़ूंगा और आप बताना कि वो सच है कि नहीं है. जवाब दो ही है आपके पास, या तो है कि नहीं है. सिंपल है. Yeah. I'm being interviewed in my own podcast. This is interesting. अब जैसे सच है और झूठ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है. तो देखते हैं सच और झूठ आखिर है क्या. कहीं जाने की जल्दी है? नहीं है. आजकल सब इतना फास्ट हो गया है कि किसी के पास वक्त थी नहीं है तो बस ये लम्हा है, आज है, अभी है, लेकिन कल शायद नहीं है. जो चला गया वो अब नहीं है. जो आने वाला है वो अभी तक आया. नहीं है. हेंस प्रूफ कल नहीं है. जो है सामने वो सच है, जो दिमाग में है वो नहीं है. हम जो हैं अभी वो हैं, जो बनना चाहते हैं वो नहीं है. जो हुआ करते थे कभी वो भी नहीं है. जैसा हो रहा है वो है, जैसा चाहते हैं हो जाए वो अभी तक तो नहीं है. हाँ है कि नहीं है. ये हार्ड मास का शरीर जो आपके सामने है हाँ. वो है, पर जो आप सोचते हो इस इंसान के बारे में, अच्छा बुरा जो भी, वो असल में नहीं है. जो महसूस हुआ है वो है, लेकिन हमने जो समझा है उसे और जो मान लिया है वो नहीं है. ये तज्जिया यानी कि एनालिसिस, ये नतीजा यानी कि कंक्लूजन, ये हर चीज को जज करना सिर्फ हमारा ही पर्सपेक्टिव, हमारा ही नजरिया है, और नजरिया पूरा का पूरा सच नहीं है. मैं खुद भी अपनी कहानी कहूंगा अगर तो मेरा ही एक्सपीरियंस होगा, पूरा का पूरा सच नहीं है. है कोई परमात्मा जो सबको चला रहा है चुपचाप. ये सांसें, ये मौसम, ये तांडव एटम्स का, रेत के कणों को बांध कर रखा है जिस गोंद ने, वो सच में है, लेकिन उसका नाम, उसकी कहानी, उसका एक चेहरा सच नहीं है. इस बात पे अगर कोई गाली दे मुझे तो उस गलौज की ध्वनि है, साउंड वेव्स पहुंचेगी मेरे कानों तक, लेकिन उसका अर्थ, उसका सार, उससे जो इंसल्ट महसूस हुई है वो असल में नहीं है. हलवाई की दुकान पर बन रही गर्मा गर्म सुनहरी बूंदी में मिठास है, लेकिन मंगलवार को प्रसाद बन जाने के बाद उसमें दिव्य शक्तियां किसी न किसी मकसद से हर काम करते हैं हम. काम सच है पर मकसद सच नहीं है. ये वाहवाही, ये इनाम, ये कमाल की पहचान सच नहीं है. झूठ मूठ की ख्वाहिशों से उलझते रहते हैं हम, पर ख्यालों से बनी ये तमन्नाएं तमाम सच. नहीं है. ये ख्याल जो उड़ते रहते हैं हवा में कहीं, वो भी सच. नहीं है. ये सांसें हैं एकदम सच है, उन्हें खर्च करके जो लफ्ज निकले हैं वो भी सच है, पर जो मतलब मेरा था और वो जो आपने समझ लिया वो दोनों ही सच नहीं है. विश्वास है सिर्फ उस पर जो 5 इंद्रियां महसूस कर सके, बाकी सब कहानी है और कहानी सच नहीं है. जिसे आंख ने देखा, कान ने सुन लिया, हाथ ने छुआ है, सांसों में महक मिली है जिसके, जिसे जबान ने चखा है, वही सच है, बाकी सब सच नहीं है. सोचो ना, ऐसे में दर्द है पर मेरा है कि नहीं है, नुकसान हुआ है पर मेरा हुआ है कि नहीं है, मोहब्बत है.
कहीं है कहीं नहीं है, वो भी देखते हैं। हमारे होने में मोहब्बत है, बिना किसी कारण के मोहब्बत है, फर्क ना हो जहाँ तू और मैं का उस जगह मोहब्बत है, ख्वाहिशों से परे मोहब्बत है, कायदे रिवाजों वादों के बोझ से आजाद मोहब्बत है, मुझको तुमसे नहीं ना तुम्हें मुझसे, हमारे बीच में हमारे दरमियान मोहब्बत है, मगर किसी को अपना बनाने में, किसी का कुछ भी बन जाने में, चांद तारे तोड़ कर लाने में, अनाप शनापी कस्में खाने में मोहब्बत नहीं है। आई लव यू कहने में जान निकल जाती है आजकल, लेकिन आई और यू मौजूद हैं अगर तो मोहब्बत नहीं है। क्या खूबसूरत लगता है, क्या नहीं लगता है, कौन डिसाइड कर रहा है हमारे लिए? सोचो ना, अगर हम ही नहीं है तो क्या खूबसूरती नहीं है? जहां देखो वहां है, जहां नहीं देखो वहां भी है। अपनी तरजीहत मतलब प्रेफरेंसेस को लेकर हम इतने पक्के हो गए हैं कि खुद के सिवा कभी कुछ भी देखा नहीं है। अपनी पसंद नापसंद के बीच हमने कुछ और देखा नहीं है। जो हम नहीं जानते वो बहुत सारा है, और जितना हम जानते हैं वो कुछ भी नहीं है। जिस किसी बात का भी डर है वो अभी तक हुआ नहीं है। मौत का डर है हम सबको है, पर सोचो मौत से ज्यादा सुकून कहीं है कि नहीं? जो बात है बस यही है, इसे आगे ले जाने में कुछ भी रखा नहीं है। नाम देकर हर चीज को समझ लिया है हमने, हर रिश्ते को जान लिया है हमने, पर सब कुछ भुलाकर, सभी कुछ भुलाकर तुमने कभी मुझे देखा नहीं है। जो कहना था वो कह दिया, और बस वही है, बात में कुछ छिपा नहीं है, कोई हिडन मीनिंग, कोई सब टेक्स्ट भी नहीं है। अब मैं नहीं जानता कि ये नज्म आजाद है कि नहीं, आप ही बताओ कि ये नज्म भी है कि नहीं है। है। देखिए, जो है वो है, इसे नाम देना भी जरूरी नहीं है। मुझे तुमसे, तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें हैं, और होंगी ही, क्योंकि मैं हूं तुम हो। ये तमाशा, ये कहानी, ये सब कुछ है सिर्फ तब तक जब तक मैं हूं तुम हो। सोचो अगर मैं ही नहीं हूं तो ये दिक्कतें, ये टकराव, ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी है कि नहीं है? और मैं, मेरी कहानी, क्या वो सच है कि नहीं है? सवाल सिर्फ इतना सा है, और जवाब बस दो हैं आपके पास, है कि नहीं। अगर हम हर मोमेंट में सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछ लें कि इस सिचुएशन के अंदर क्या असल में है और क्या असल में नहीं है, तो वो हमें उस प्रेजेंट के टुवर्ड्स भेज सकता है। बस ये जान लें, मतलब मैं नहीं कह रहा आप चूज करो, चूज भी हम अपने ईगो से ही करते हैं। हाँ, मजा आ गए। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पार्टली मतलब रैपिड फायर सा लगा मुझे, जो एक्चुअली मैंने आपके लिए डिजाइन किया था। टुवर्ड्स द एंड, बाय द वे, ये जो पोएम है वो आई एम गेसिंग आपने लिखी है। हाँ। हैड टू बी। नहीं मतलब या इट हैपेंड, एक दिन बैठा था, ये आइडिया अपने आप आया एंड दिस हैपेंड। So to find the present is very important, and like you said, with this, like you explained, इसमें mentally हमें पता चल गया कि we have to decipher what is there, what is not there, and eliminate what is not there. Is there a tool, maybe an exercise where you can physically get back to your being? If you're like, you're just feeling very anxiety or whatever you might call ठीक it, है। anger, physically कुछ करके हम वापस आ सकते हैं वापस present में. What is this? It's a flask. Tell me about this. Do you know what this flask is? Tell the audience the story about this flask. Well, this was my gift to you only. हो गया ना खत्म, हाँ. यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट हो गई। माई गिफ्ट टू यू। हाँ. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने रियल को छोड़ दिया, अवॉइड ही कर दिया। अगर मैं बोलूं कि ओके, दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मेटालिक, देयर इज अ नेम स्क्रिबल्ड ऑन दिस, AKSHAY, ठीक है, देयर इज दिस लोगो, there is some liquid in it. So what is happening is, I am not telling a story which is fiction. Got it. ठीक है, मैं ये इसको ही बोल सकता हूँ, ये मेरा फ्लास्क है, कहानी खत्म। अब मैंने इसको रियलिटी में देखा ही नहीं। The idea of this exercise was, क्या हम हर सिचुएशन में हर ऑब्जेक्ट को, हर चीज को, हर इंसान को ऐसे देख सकते हैं कि हम उनको पहली बार देख रहे हैं? अगर हम सब कुछ भुलाकर चीजों को देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं, अपने काम को देख सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा मजा आएगा जीने में। बिल्कुल यार। Wow. बट हाँ, ये तुमने मुझे गिफ्ट किया था। Back to the story. हाँ भी. See, जो हर्ट है, जो फेलियर की फीलिंग है, जो सक्सेस की फीलिंग है, वो सब किसके साथ हो रही है? वो सब हमारी उस इमेज को हो रही है। Our image gets happy, our image gets hurt, right? Got it. But रियलिटी में Image से परे होना है is what you're saying. होना है, मेरे को नहीं पता, वो हो ही नहीं सकते हम। The idea is to witness. Wow. And what do you think? जैसे कि हमने काफी सारे
मिस्टेक्स हम जैसे कि क्लेम कर सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं कि these are the mistakes that we make as performing artists. A lot of those that you've already covered, that we are always thinking ahead or behind. Yeah. We are never truly in the present, or hardly we are. Can you highlight any of the other mistakes? See, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझे लगता है, जो मैंने भी बहुत की है और बहुत लोग मेरे अराउंड करते हैं, we take ourselves very seriously. Lightly लेना चाहिए. लेना चाहिए लाइक लाइटली लेना चाहिए. एलन वॉट्स का एक मैंने सुना था एक, जिसमें उन्होंने बोला व्हाई डू एंजल्स फ्लाई बिकॉज दे टेक देमसेल्व्स वेरी लाइटली. क्योंकि खुद को हम जितना सीरियसली लेते हैं ना, वो हम उतना ज्यादा अपने ऊपर बर्डन डालते रहते हैं. that is one, take yourself not so serious. ये बात मैंने इतनी सीरियसली बोली. Anything else that's on top of your mind apart from that, the usual mistakes? Something that we did once in a workshop that worked. ठीक है. And we know कि we cry like this, so it'll work effect के लिए. To get the effect ना, हम acting करने लग जाते हैं. पर मुझे लगता है हमें उस knowledge से free होना पड़ेगा. This is very interesting क्योंकि रतन पाजी हमारे साथ आए थे last week, and he said something similar, that God's given everyone a different voice. That's not for yours to choose. But you tend to sing in a way that is not you. People who are, उनका singing based पे उन्होंने example दिया कि लोगों को अरिजीत के जैसा गाना है, but आप खुद की आवाज में खुद गाओ ना, find your own persona. वही ना, acting की acting. Exactly. It was overlapping and that's why I had to bring it. Acting की acting. कि बच्चन ने सीन ऐसे किया था तो मैं भी हाँ ऐसे करूँगा. Got it. मेरा कहने का मतलब है कि वो भी सही है. एक्टिंग की एक्टिंग करके, शाइन करके, अगर आपका वो वर्क करेगा टूल. बट बात ये है कि क्या आपने उस प्रोसेस के अंदर लिमिटलेसनेस को अपॉर्चुनिटी दी कि लिमिटेड तरीके से ही करते रहे. Wow. Suddenly I can think of so many people who do just that. Let's not name them, but I'm sure you all also must have thought कि मतलब every film or every song, it's like the same version. And now I have a small set of rapid fire for you. So yeah, short answers, quick answers, okay? 2 things most people do wrong in the beginning of their career. They want to become something, ठीक है? और दूसरी चीज, they know it all. Know it all, okay. Yeah. Mythbusters, okay. Is writer's block a real thing or it's just fiction? Yeah, it is a real thing. I think कभी-कभी नहीं मिलता, ठीक है. आप रुक जाते हो, पर it's better कि अगर आप writer's block हो जाओ एक जगह पे, तो दूसरी जगह पे कुछ लिखना शुरू कर दो. Okay. And give it space. Let it grow. Yeah. Okay. Should method acting be encouraged? Yes, no, and why? यार वो बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन है कि मेथड एक्टिंग एक्चुअली क्या है क्या नहीं है. आई थिंक सबका अपना अपना प्रोसेस है. देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स आउट देयर. एवरी टेक्निक इज देयर फॉर अ रीजन. आप सारी टेक्निक समझो, जानो, और इवेंचुअली हर एक्टर अपनी खुद की टेक्निक बनाता है. Okay. Is it even possible for a director to be an introvert because he has to deal with different elements of the set or of the stage? So अगर वो introvert है, can he manage the whole thing? I think or he has to be an extrovert. नहीं, I think there will be introvert directors होंगे जो लोग, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. Okay. What's the most number of drafts that you've written for a particular script? अरे बहुत सारे यार, बहुत number सारे. Put a number की. Okay, so Court Kacheri, that is releasing in May on Sony Live. Okay. It's a show that I wrote. TVF का show है, and उसका एक एपिसोड है जिसके मैंने कम से कम 6 ड्राफ्ट्स, completely new drafts तो लिखे थे, and from scratch. What date is it releasing? Is it out? It's releasing this May. Court Kacheri this May. Do check it out. Sony Live. Finally लिखा है on Sony Live. with more writers and my co-writers, amazing writers, not just me. Which of the 2 workshops do you personally like more? The Navrasa or Mastering the Monologue, or the third one, which is Finding Hero. So Finding Hero is a new workshop. I'm very excited about this new baby. I've done some 3 sessions of this before, जिसमें बहुत मजा आए थे. So I can't say much about Finding Hero because it's still in making process. But मुझे नवरसा ज़्यादा पसंद है, लेकिन लोगों को Cracking a Monologue ज़्यादा पसंद है. Okay. Who do you like more personally? Akshay the writer, Akshay the actor, or Akshay the director, and why? वही बात बोल रहा था मैं शुरू से कि मैं कुछ नहीं हूँ. the moment I define myself as an actor, then I'm not anything else. Bring everything under one bracket, that is a storyteller, then I'm more at ease. Wow, fair enough.
पीपल हु आर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स उनके लिए मैं एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूंगा. व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ I was putting too much pressure on myself and myself as an actor, which was really depressing, which was really putting me down, pulling me down. And which also a lot of performing artists tend to do. Yeah, अब अपने पास जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उससे खुद को स्पॉन्सर किया और फिर जो राइटिंग सेल्फ है वो एक्टिंग सेल्फ को स्पॉन्सर करने लगी कि उसने उसको सिक्योर कर दिया कि डूड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी एंड ऑल दिस इज पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. Yeah. What are your pet peeves? कि मतलब ये तो मतलब चिढ़ आती है इससे मुझे. अगर कहानी हेट्रेड पैदा कर रही है तो मुझे उससे चिढ़ मचती है. Do you have any performance rituals के सेट पे जाने से पहले या स्टेज पे जाने से पहले I have to do these particular things? या I मैं have. बढ़िया खाना खाना है. And the most important of all, ये dilemma जो हम सबके साथ होता है at any form of performing artist कि हमें exposure choose करना चाहिए या increment choose करना चाहिए. So what do you choose? You choose exposure or increment? यार आपको जो चाहिए उस पर डिपेंड करता है, कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है. मैं इस मोमेंट पे बैठा हूँ, अगर मुझे एक प्रोजेक्ट आता है जिसमें वो बोल रहे हैं कि यार एक्सपोजर कुछ नहीं है पर मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा ठीक है ब्रो, मैं 10 लाख रुपए ले लूंगा. ठीक है. अगर दूसरे मोमेंट पे मैं बैठा हूँ जहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि यार पैसे कम है लेकिन काम बहुत मजेदार है, मुझे अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं वो कर लूंगा. ठीक है. आपके पास जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी आप तब खुद ही डिसाइड कर सकते हो. The reason why I put this question in the rapid fire is because there are a lot of times that as performing artists we get exploited, especially in the early stages when you can't really stand कि मतलब मेरे पास इतना experience है and all of that. And there are people like managers or whoever that they exploit you saying कि नहीं आपको performance कर लो, आपको exposure बहुत दे दूंगा. How do we diverge this? वो जो dilemma है, क्या करो? बात तो है, ऐसा है तो कि एक्सप्लॉयटेशन होता है. एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होगा, आपको दिख जाएगा, आप खुद उससे परे हो जाओ. जो चीजें हैं सच, जो रियलिटी में हो रही हैं, ठीक है, उनको अगर हम खुद से डिटैच करके उनको होते हुए देख लेंगे तो हमें उसके अंदर ही उसका सोल्यूशन मिल जाएगा. प्रैक्टिकली देखेंगे, इन प्रेजेंट देखेंगे. हाँ, मतलब अगर हम एक स्टेप पीछे जाके ऑब्जेक्टिवली देखेंगे, या कि अगर मैं एक दीवार के एकदम यहाँ पास में खड़ा हूँ तो मुझे दीवार में प्रॉब्लम दिख रही है, दिस इज इंटिमिडेटिंग फॉर मी. और मैं 10 स्टेप पीछे जाऊंगा, मुझे पूरी दीवार दिख जाएगी. अब मुझे पता है कि या तो मैं टाप के चला जाऊं, या मैं इधर से चला जाऊं, या मैं बुलडोजर लाके दीवार तोड़ दूं, या मैं कहीं और चला जाऊं. राइट. खुद से पर्सनली मत लगाओ. अगेन वही उसका सोल्यूशन वो है कि टेक योरसेल्फ लाइटली. एक्सप्लॉयटेशन में सच ये है कि मेरा एक्स अमाउंट ऑफ टाइम कहीं खर्च हो रहा है जो वेस्ट हो रहा है. उसके अलावा जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, आगे भी होगा, उससे परे होके अगर हम देखें तो शायद हमें उसके अंदर सोल्यूशन मिल जाए. बढ़िया. That was a very hardcore, insightful episode. Thank you so much. So please watch him because he's currently the most liked antagonist in Unmatched and it's going viral. Everyone's loving his performance and for partly all the reasons that he covered today about even if it's a negative character, how he has managed to crack that code कि हाँ public को फिर भी वो पसंद आ रहा है. So there's some sort of a connection that they. नहीं, मैंने कोई code crack नहीं किया. Yeah, thank you so much for your time, Akshay. It was delightful as always. Yes. And we hope to get you sometime again and Yes. discuss something else totally different from what we did. Absolutely. और यार मेरी फिल्म भी आई है Netflix पे, आजाद, वो भी देख लेना. बहुत अच्छा पार्ट किया है मैंने उसमें. So basically हमारा पहले ये बात चल रहा था कि 2025 every month, it's been 4 months और भाई साहब का every month there is something or the other coming out. Please could you go through it? Jan में आजाद, Feb में छावा, March में Lootkaand on MX Player Prime. It's a show directed by Ruchir Arun. I'm playing a character in that. Very fun. April में Unmatched. Please watch Unmatched on Being Suku's Instagram. Lovely. We'll put the link in the bio for you to check it out. So please do that. And May mein Court Kacheri on Sony Live. It's a show about lawyers made by The Viral Fever. Yeah, so I'm one of the writers in that show. Court Kacheri. You have ample of things to stalk him at. So please do that. And thank you so much for watching. Thank you. Maza aayo. So that was a power-packed, in-depth episode with Akshay Anand Kohli, who just gave us a lot of skill set, a lot of toolkits for every performer that we can use every day. Stay tuned with us because next week we have another amazing guest who has tons of skills and skill sets to share with us.
In the meantime, I would also like to thank Kawali Sky Lounge, who have been very generous with allowing our podcast to take place in their beautiful, beautiful rooftop cafe. If you're around, you should definitely check it out. The link is in the bio. In the meantime, like, comment, and subscribe to our channel to keep meeting such performing artists who bring different elements put together for you. Cheers. Hi, Very good. आप कैसे हो? सब ठीक है? My last song was performing at IFA with Shah Rukh Khan. One thing that does affect me still is the staring. We were always given like the shortest clothes. Indian people, though, you guys are so much love. So they took me to the immigration office. Mysore masala dosa without cheese, without butter. But this industry is such that a lot of people do want to take advantage. Think like koi baat nahi, or theek hai, or hanji. आप हिंदी आती है? I'm like, हाँ जी